बहुत जल्दी आ गया प्रणाम। आप ठीक टाइम पे आ गए हो। ऑलमोस्ट रुकसिन से 4-5 किलोमीटर का दूरी में है। ये जगह को बोलता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर। इंडस्ट्रियल सेंटर है अरुणाचल प्रदेश का, जैसे कि पहले और भी जगह में ये इस्टेब्लिश हुआ था। तो यहाँ ये इंडस्ट्रियल सेंटर का कभी विकास होने का कोशिश हुआ था, लेकिन हुआ नहीं ऐसा जैसा होना चाहिए था। तो आज का दिन में यहाँ एक शिलान्यास हुआ है, फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी हुआ है, जिसको हम बोलते हैं ये रुचि सोया कंपनी जो है उसका हुआ था। ये जो हमारा जो रामदेव जो है, रामदेव बाबा जिसको बोलते हैं, उनका पतंजलि फूड प्रोडक्ट्स जो है इसका बोलते हैं पतंजलि फूड लिमिटेड, इसका अंतर्गत हुआ आज फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी हुआ। हमारा एग्रीकल्चर मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश के तागे ताकी और बालकृष्ण जो है, और काफ़ी लोग यहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट से थे, फूड मिनिस्ट्री से भी जॉइंट सेक्रेटरी आए, और हमारा अरुणाचल का जो एमएलए जो है, खास करके ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से निनोंग इरिंग, लोम्बो तायंग और कालिंग मोयोंग, ये तीनों एमएलए थे, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एडवाइज़र गेब्राइल वांगसू के सामने में आज फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी हो गया। ये फाउंडेशन लेइंग जो है ये ऑयल पाम मिल बनेगा। ऑयल पम्प जो है, ऑयल पम्प का कल्टीवेशन भी होगा। और हम आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में इसमें जो है स्वामी रामदेव के अंतर्गत बालकृष्ण ऑन द ओकेजन ऑफ फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी ऑयल पाम प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एट इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर निगलोक पासीघाट। तो इसमें टोटल जो है ऑलमोस्ट 9 डिस्ट्रिक्ट जो अरुणाचल प्रदेश के आते हैं, और इसके लिए एग्रीमेंट हुआ था। फर्स्ट एग्रीमेंट जो हुआ था 2014 में, उसका बाद लास्ट एग्रीमेंट जो इसी साल हुआ, और इसमें लगभग 1 लाख हेक्टेयर का जो है ज़मीन में ये ऑयल पाम का प्रोडक्शन होने को है। और ऑयल पाम जो है आपको पता भी होगा कि इंडिया जो है सबसे ज़्यादा ऑयल पाम जो है बाहर से विदेश से मंगाता है। तो इसी के लिए ये अपना देश में जब प्रोडक्शन होगा तो इंपोर्ट कम होगा, और स्टेट का इकोनॉमी, कंट्री का इकोनॉमी बढ़ेगा। और हमें लगभग अभी तक जैसे कि पता है कि लगभग 30 से 40 हज़ार किसान लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन इस बार जो था 40,000 हेक्टेयर का प्रपोजल था, लेकिन फैक्ट्री नहीं बनने के वजह से काफ़ी किसान अपने आप को पीछे ले गए, और इसलिए इस बार इतना जगह का शायद संभावना नहीं है। लेकिन ये फैक्ट्री लगभग साल भर में बनने को है, और यदि बन जाता है तो किसान लोग, काफ़ी किसान इसमें शामिल होंगे, जिसमें 9 डिस्ट्रिक्ट है, पापुमपारे हो, तिराप हो, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट है। जो आपको हम बता दें कि आप ये है आपका पाके केसांग, पापुमपारे, कामले, लोअर सियांग, उसके बाद में ईस्ट सियांग, लोहित, नामसाई, चांगलांग एंड तिराप। और इसमें नर्सरी बनेगा आपका पासीघाट और होलोंगी में। तो ये सब जो है नर्सरी भी बनेगा। तो नर्सरी बनने के बाद यहाँ प्लांटेशन भी और ज़ोर शोर से होगा, और यहाँ किसान लोगों का भी फ़ायदा होगा, ये कंपनी का भी फ़ायदा होगा, ऑयल पम्प का भी ग्रोथ होगा अरुणाचल से और देश में, और स्टेट और नेशन का इकोनॉमी भी बढ़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा। तो ताकि हिसाब से हम लोग बात करेंगे, और बालकृष्ण से भी बात करेंगे कि क्या फ़ायदा होगा, कैसे होगा, कितना होगा, और कितने लोगों को फ़ायदा होने का चांसेस है। और आज हम आपको बता दें कि कम से कम हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ आए हैं, और यहाँ आसपास हमारा आसाम से भी, धेमाजी डिस्ट्रिक्ट से भी, पासीघाट से भी काफ़ी लोग आए हुए हैं। तो शायद कोशिश रहेगा ये कंपनी का जो रुचि सोया का, और आपका हमारा इसमें पतंजलि फूड प्रोडक्ट का कि ऑयल पम्प का प्रोडक्शन हो। ऐसे पतंजलि माना जाता है कि बहुत चीज़ में काम कर रहा है, योग से लेके प्रोडक्शन तक, फूड से लेके एक्सरसाइज तक। तो इसमें भी आगे कहाँ तक बढ़ता है देखते हैं। बीमारियां बढ़ रही हैं, तो उसको रोकना है, तो हमें जैविक लगा है कि ऑयल पाम करने से ज़मीन खराब हो जाती है। ये बाद में जो पाम सीड ऑयल तैयार होगा वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक होगा, और माननीय प्रधानमंत्री के सपनों के अनुकूल आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो अभियान है इस अरुणाचल से प्रारंभ होने जा रहा है। ऑयल के क्षेत्र में, पाम प्लांटेशन के क्षेत्र में
ये पूरे देश के लिए प्रसन्नता की बात है और अरुणाचल वालों के लिए प्रसन्नता के साथ में गर्व करने की बात है। एक नया इतिहास है, नया अभियान है और आप सबको भी हमारी बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाइयाँ। यह बहुत जल्दी ये प्लांट बने और प्रोसेसिंग हम कर सकें। सीड के लिए, प्लांट्स के लिए, प्लांटिंग मटेरियल के लिए भी हम लोग बेहतरीन कर सकें। कृष्ण जी, कितने लोगों को फायदा होने का चांसेस है और कितने जमीन में आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं? सीधे तौर पर देखें तो यहाँ पर लगभग हम 20-25% जो भूभाग जो बंजर पड़ी हुई है, आज अनयूज्ड है, वैसे ही जंगल हुआ पड़ा है, उस जंगल में यह जंगल का मतलब है झाड़ उस तरह का कोई पेड़ वाले जंगल नहीं है, तो उसके बीच में ही इसको हम उगाएंगे। तो सीधे तौर पर 25% से ज़्यादा किसानों को, और यदि इनडायरेक्ट देखें तो इससे पूरे प्रांत को फाइनेंशियली भी, आर्थिक रूप से भी, साथ में रोजगार के रूप में भी बहुत लाभ होगा। एक चीज़ है किशन जी, क्योंकि अल्टरनेट प्लांटेशन का जब बात करते हैं, क्योंकि उसमें रोजी रोटी का थोड़ा फायदा होता है, क्योंकि अरुणाचल हम करा रहे हैं कि मौसम का मार झेलना पड़ता है हर समय में। इसमें हम इंटर क्रॉपिंग के लिए और पौधे साथ में क्या लगाया जा सकता है, उन पौधों का भी बाई बैक हम लोग कर सकें किसानों से उगा करके। हम सिर्फ पाम ऑयल के लिए पाम सीड नहीं, जो किसान उसके अंदर उगाएगा उसको भी हम खरीद सके, हम इसके लिए सोच रहे हैं और हम उसके लिए योजना बनाएंगे और खरीदेंगे भी। ठीक है, धन्यवाद भाई। हो रहा था अभी तक, तो इस इंडस्ट्री, इस फैक्ट्री लगने के बाद थोड़ा जल्दी प्रोसेस शुरू होगा। हाँ, बिल्कुल शुरू होगा। ऐसा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ बोल के ऐसा बात भी नहीं है, कारण जितना उन लोग का प्रोड्यूस हुआ था, इन लोग को तो खरीद के, ठीक है, इन लोग ने इस्तेमाल नहीं किया, वो अलग बात है, खरीद तो रहा है, लेकिन जो दाम कितना देना था, दिया नहीं दिया, वो अलग बात है। लेकिन जब फैक्ट्री हो जाएगा उसको पूरा इन लोग को मिलेगा। ताकि सब ये फैक्ट्री बनाने में थोड़ा डिले हुआ लगता है ना, क्योंकि ऑलरेडी प्लांटेशन तो चल रहा था पहले से। एक चीज़ है, डिले भी हम लोग नहीं कर सकता है, कारण एक फैक्ट्री बैठाने के लिए उसका अनुकूल प्रोडक्शन होना पड़ेगा ना, तभी जाके फैक्ट्री बैठेंगे। नो, अभी राइट टाइम है इनफैक्ट फैक्ट्री बैठाने का। अभी फैक्ट्री बैठने में 1 साल लगता है, तो 1 साल में अभी जितना पाम ऑयल प्रोडक्शन होगा वो भी अभी भी कमती होगा, फिर भी और धीरे धीरे बाद में फुलफिल किया जाएगा। आपने स्पीच में सर कहा कि सीडलिंग का बात है, क्योंकि सीडलिंग हमारा कंट्री में स्पेशली होता नहीं है, और जब हम लोग ऑर्गेनिक का बात करते हैं तो उसके लिए स्पेशल सीडलिंग हम लोगों को प्रिपेयर करना पड़ेगा। देखिए, सीडलिंग तो ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक का नहीं होते, इसी सीडलिंग को ये हम ग्रो करने से तो ऑर्गेनिक बन जाएगा। ओनली थिंग्स इज दैट सीड प्रोडक्शन हमारा नेशनल सीड इंडस्ट्री सबका इतना बड़ा मात्रा में नहीं है, जिसका वजह से हम लोग फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है। और सर, ऑयल पाम का कल्टीवेशन से वजह से डिफोरेस्टेशन, फॉरेस्ट का भी डिफोरेस्टेशन होने का चांसेस है बोला है लोगों को, तो इसमें आपका क्या कहना है? ये लोगों का कहने के लिए कहना है, इसमें डिफोरेस्टेशन कैसा होगा। अभी देखो, अभी ये पासीघाट का ये पूरा अभी क्लीन अप किया है, से फॉर एग्जाम्पल इसमें सारा ऑयल पंप लगा देगा, डिफोरेस्टेशन कहाँ हुआ? कभी कभी आप लोग रोइंग में विजिट कीजिए, दातुरी मिली का पाम को देखिए, कितना सुंदर लगता है, ग्रीनरी एंड बाकी का। ये जो आदमी लोग जस्ट आदमी को डराने के लिए कुछ बात करते हैं। सर, दो चीज़ें सर, क्योंकि यहाँ प्लांटेशन होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़रूर बढ़ेगा, तो कितना फ़ायदा होगा किसान लोगों को, और कितने किसान को फ़ायदा होगा अरुणाचल प्रदेश में, और ख़ास करके क्योंकि आप एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी डेवलपमेंट देखते हैं, तो उसको डिपार्टमेंट को भी फ़ायदा होने का चांसेस है क्या? और सर, एक चीज़ इसका साथ में है, क्योंकि जब हम इन्वायरमेंट का बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का बात करते हैं, तो इससे कि इसको कितना फ़र्क पड़ेगा सर? आप देखिए, हमारे देश में 37 to 38 lakhs करोड़ का जो फॉरेन कंट्री से जो तेल खरीद रहा है, ऑयल पाम तेल खरीद रहा है, अगर इसमें से हम लोग 1 लाख करोड़ भी मत बोलिए आप, 50,000 करोड़ का भी हम ये पैसे को रोक करके अपना स्टेट में रख पाए, हमारा कितना फायदा हो सकता है। आप खुद सोच के देखिए, ये सोचने से तो दिमागी हरा हरा हो जाता है कि अरे इसको जल्दी करना चाहिए हम लोग को। बाकी पैदा का तो आप छोड़िए, हमारा पास में फ़िलहाल अभी 1,15,000 जैसा रजिस्टर्ड फार्मर्स है, तो 1 लाख रजिस्टर्ड फार्मर्स में कॉम्प्लीटली ऑयल पंप में घुसाने का बावजूद भी फार्मर जरूरत पड़ेगा।
अगर हम लोग काम करेगा बोल के सोच के करेगा तो फायदा ही फायदा है। सर इन्वायरमेंट को कोई असर पड़ेगा सर? कुछ नहीं पड़ेगा। मैं अभी अभी आप लोग को बताया है ऑयल पंप से जो एक ये ट्री जो है यही एक ट्री है, बाकी पेड़ों से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का खपत करता है। बिल्कुल। हाँ, तो ऑक्सीजन लिबरेट होता है तो इन्वायरमेंटल को तो ज़्यादा अच्छा ही होता है इसका। यस, तो सर इनिशियली कितना हेक्टेयर का टोटल टारगेट रखा गया? हम लोग 40,000 हेक्टेयर का रखा था, Yes. लेकिन सीड नहीं रहने का वजह से ये थोड़ा कम हो सकता है। सर क्योंकि निगलोक रुकसिन में है, रुकसिन असम का सामने में है, हाँ। टच है, तो हमारा असम का भाई बहन लोगों को फ़ायदा होने का आसार लग रहा है सर? बिल्कुल, अगर असम का भी ऑयल पंप फैक्ट्री लगाएगा तो लेके यहाँ में फिनिश प्रोडक्ट के लिए भेज देगा। थैंक यू सर। हाँ। थैंक यू सर।